चलिए अमिताभ दास गुप्ता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। मैं आपको आपका आप कहाँ हैं, दिख नहीं रहे इसमें। चलिए आप अपना 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 एक्सपीरियंस शेयर करिए सर, कहाँ पे हैं आप? ये हैं आप, अनम्यूट कर दिया मैंने, बताइए सर। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा एक पेशेंट था, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम था, बहुत फीमेल पेशेंट, अराउंड 41-42 ईयर्स ओल्ड। तो मैं कोई दवाई नहीं दे के सिर्फ ये फूड एंड फूड से मरमा डाल दिए, उनको बोले कि सिखा दिए कि ये आप कीजिए। एंड शी जस्ट यस्टरडे शी टोल्ड मी दैट अभी तो अच्छा नींद हो रहा है आपका, वो काम कर गया आपका ये जो। मैं बोला रात में थोड़ा आप मालिश कर लीजिएगा ये दोनों पॉइंट, कोई ऑयल से मालिश करिएगा तो अच्छा है। तो इसने अच्छा काम किया, मतलब मैंने मिरेकल काम किया। उनको बहुत बहुत साल से ये इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है। तो गुप्ता जी बताते हैं कि उन्होंने कूर्च और कूर्च सिरमर्म का उत्प्रेरण किया, जिससे उनके मरीज में बहुत लाभ मिला और इंसोम्निया में आराम मिला। दीपिका जी देखिए, अभी तो इन्होंने फायदा बताया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कूर्च मर्म कहाँ पे है। अभी देखिए, ये जो हमारी ग्रेट टो है, इससे ठीक नीचे, टो फिंगर बिलो, अगर आप इस पूरे हिस्से को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, द एरिया, दिस टोटल एरिया इज द कूर्च मर्म। द कूर्च मीन्स द बंडल ऑफ नॉट। कूर्च का मतलब है बंडल ऑफ नॉट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे कि हमारे लिगामेंट, स्नायुओं की नॉट्स जुड़ती हैं। और अगर आप यहाँ दबाते हैं, प्रेम से दबाए ना आप, बड़ा आनंद आता है, नींद बहुत अच्छी आती है। इट्स वेरी 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 इफेक्टिव मर्मा ऑफ 4 फिंगर यूनिट, 4 अंगुल प्रमाण है ये। तो इट इज द मेन पॉइंट just below 2 finger below the great toe and the bigger area. This is the bigger area encircled, and this is the point, and which is very important point. समझ में आ गई? ये आपने देख लिया। मैं आपको इसको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको अगर कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रही हो, यू कैन जस्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं साहब, रिकॉर्ड ऑन द क्लाउड। ये देखिए, ये है हमारा कूर्च मर्म, ये है हमारा कूर्च मर्म। सर आई वाज लेट बाय 5 मिनट्स, प्लीज रिपीट द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अभी बताऊंगा, क्लिनिकल पे आया ही नहीं हूँ। ऐसे मसाज करते हैं, ये मसाज, ये पूरा का पूरा 4 अंगुल प्रमाण है, 2 और 2 4, 4 अंगुल प्रमाण मसाज करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हम कहें कि यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपका कूर्च, ये तल हृदय जो पढ़ा है आपने, दिस इज द सेंटर पॉइंट, इट इज द तल हृदय। जरा दबा के देखिए। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पार्थिव तत्व को, पृथ्वी महाभूत को कंट्रोल करता है नहीं, और अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट controls the alochak pitta and directly connected with our the visual senses, that is the alochak pitta. So this point is very important, my dear doctors who are just viewing this session on the Facebook page. आप ध्यान रखिएगा, द फूट मसाज की जो टेक्निक है, उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो सीधे हमारे आलोचक पित्त से। इसीलिए यदि आपको देखने में कोई समस्या है, यदि आपकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है, तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यस, अपांग भी बहुत अच्छा पॉइंट है रेवती जी, बहुत बढ़िया आपने कोरिलेट किया, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप ट्राई करिए, यहाँ पे हल्का मसाज करिए। 4 अंगुल प्रमाण का है, ये हमारे आलोचक पित्त को कंट्रोल करता है। ये हमारे आलोचक पित्त ही नहीं, ये हमारी विजुअल सेंसेस को भी ठीक करता है, और ओवरऑल जो हमारी सेंसरी एक्टिविटी है, साथ साथ प्राण वायु पर भी इसका प्रभाव है। मैंने अभी इसको स्टिमुलेट किया और मुझे इसका लाभ समझ में आ रहा है। तो आइए आप भी इसका लाभ लीजिए
आप भी इसका स्टिमुलेशन करिए। तो हमने आपको ये मर्म बताया। तो आशा है कि आपको ये मर्म समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सर इसी वजह से मेरे बेटे को फुट मसाज के बाद बहुत अच्छी नींद आती। चलिए ताहिरा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बहुत अच्छी नींद आती है, ये बिल्कुल सब प्रायोगिक नॉलेज है। जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कोई थियोरेटिकल नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जो भी हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसके थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अंबिका जी ने लिख दिया, चित्र बना देते हैं। तो पढ़ाने का तरीका है, आप डायग्राम ड्रॉ करके देख समझ में आएगा। अच्छा, ये ग्रेड तो बना दिया मैंने। तो ये हमने अगर आप फूट का चित्र बनाया तो आप जान चुके हैं ग्रेड टो के 2 अंगुल नीचे ये जो बड़ा सा मर्म है, ये मर्म कूर्च है। ये 4 अंगुल प्रमाण का है। ये कैसा मर्म है? यदि आप देखें तो ये स्नायु मर्म है। यदि आप देखें तो ये कैसा मर्म है? ये मर्म वैकल्यकर है। आप जानते हैं वैकल्यकर मर्म कैसे होते हैं? डिसेबिलिटी कॉजिंग पॉइंट्स होते हैं। वैकल्यकर है। और ये मर्म अगर इंजर्ड हो जाता है, यहाँ पे अगर इंजरी होती है तो आप जान लीजिए कि क्या होगा। इसकी वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो नुकसान होगा, वो ये होगा कि हमारी जो चलने की जो हमारा जो लिगामेंट्स है और बोन्स हैं, इंजर्ड हो जाएंगे और डिसकोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द फुट, जो फुट की जो मसल्स हैं वो डिसकोऑर्डिनेट हो जाएंगी और जो हमारा फुट का शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। Shape of the foot will be distorted when there is an injury to this point. Remember this, and I already explained the clinical features of this point. And you all, yes, Madhuri Jadhav ji, as I have already explained that this is a point which is of the Vaikulikar. That means that it is Soumya. So it is clear now. So this is a very important point which directly connects with the आलोचक पित्त, जो सीधे हमारे आलोचक पित्त से जुड़ता है, जो हमारे विजुअल सेंसेस से कनेक्ट होता है, जो हमारे ओवरऑल सेंसरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज अ पॉइंट। इसलिए पादाभ्यंग जो हम करते हैं उसका लॉजिक यही है, वो इसी तरीके से काम करता है। समझ में आया आप सभी को? इज इट क्लियर नाउ? दीपिका जी लिख लिया होगा आपने। सर कुड यू रिपीट द इंजरी? यस, discoordination of the ligament, bones and the nerves related with this point. Actually the injury causes the discoordination of all these three main elements. That's why the foot becomes the distorted. हमारा पैर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। सेंसरी एक्यूटी का अर्थ होता है, जैसा कि अभी ताहिरा जी ने बताया कि इधर पर हमने दबाया और नींद अच्छी आई, तो यही तो सेंसरी एक्यूटी है। नहीं, हमारे सेंसेस, हमारे कूलिंग ऑफ द माइंड, रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, इवन सेंसेस को भी इसने रिलैक्स किया जिससे नींद आई। आप जानते हैं कि निद्रा है क्या? निद्रा है जब भी हमारे जो सेंसेस हैं वो अपने मूल कार्यों को छोड़ करके रिलैक्स हो जाते हैं तो नींद आती है। पढ़ा होगा, नींद यही तो है। दिन भर वो काम करते हैं, जब नींद आती है तो अपने मूल कामों को छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो यही हमारे
नीड से इसका रिलेशन है, जिसे सेंसरी एक्विटी कहा गया है। लिगामेंट्स, नर्व्स एंड मसल्स, आप लिख लीजिए, यहां पर डैमेज हो जाएगा लिगामेंट्स में। और अब क्या क्या लिगामेंट्स हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप जानना चाहें। बहुत डिटेल हो जाएगा, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं, अगर आप चाहें तो लिख लें आप क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। जी आप लिख लें, अंग्रेजी में है, मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पे टेंडन होते हैं, टेंडन ऑफ, लिख लो आप, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस इसका टेंडन है। इसके अलावा एब्डक्टर हेलुसिस मसल होती है, एब्डक्टर हेलुसिस मसल होती है। इसके अलावा लिख लो आप, मीडियन प्लांटर नर्व होती है, मीडियल प्लांटर नर्व होती है। और इसके अलावा डॉर्सल, मेटाटार्सल और आर्कुएट आर्टरीज होती है, डॉर्सल, मेटाटार्सल एंड आर्कुएट आर्टरीज। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा आपने। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, एब्डक्टर हेलुसिस, मीडियल प्लांटर नर्व, डॉर्सल मेटाटार्सल आर्कुएट आर्टरीज। चलिए रजनीश पाठक जी भी हमारे साथ, स्टॉप करता हूं मैं। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया इसके बारे में, आपने देखा कि ये कैसा पॉइंट है, क्या इसका क्लिनिकल फीचर है, कैसे इसको लोकेट करते हैं। आई थिंक अगला बार बताएं, दैट इज द कूर्च सिरा। तो सर प्लांटर फेसियाइटिस में हेल्प करेगा क्या? ज्यादा ये तो नहीं करेगा, पर दूसरा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो जरूर करेगा, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलें। रिद्धि बोरा जी समझ में आ रहा है? तो सिंगापुर में है शायद। एनाटॉमिकल लोकेशंस लिख लीजिए, जस्ट 2 फिंगर below the great toe at the sole side, या आप लिख सकते हैं it covers a large area, it covers a large area, large size of area of 4 fingers, and where at the sole of the foot between the first and second metatarsal phalangeal joint. Again write it. It covers a large area which is of 4 finger unit, 4 angular pramana between the first and second metatarsal phalangeal joint. ठीक है ना? तो इंटायर जो एरिया है, बड़ा एरिया है, आपको मैंने दिखाया अभी, आपने उसका चित्र स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। वो एरिया कूर्च मर्म का है। कूर्च का मतलब ही है बंडल, बंडल ऑफ नॉट। क्लियर? चलिए आगे हम जानते हैं कि फुट मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग मसाज की प्रोसेस करते हैं, अभ्यंग पादाभ्यंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक्यूप्रेशर वाले भी इस पॉइंट को यूज करते हैं। वो भी इसका विजुअल सेंसेस से कनेक्शन जोड़ते हैं। यहाँ पे अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नेत्र के लिए, आलोचक पित्त के लिए जो लाभदायक घृत की प्रिपरेशंस हैं, आप त्रिफला घृत यूज कर सकते हैं, आप ब्राह्मी तैल यूज कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो केवल आप प्लेन घृत से भी आप इस एरिया को मसाज कर सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव। तो ये आपको मैंने कंप्लीट कूर्च मर्म बताया। चलिए आगे चलें। कूर्च सिर, नाउ कम टू द कूर्च सिर मर्म। मैं आपको कूर्च सिर भी दिखाऊंगा। तो आप जानते हैं कूर्च सिर मर्म आप सभी ने लेवल 1 में पढ़ा था। कैसा मर्म है ये? यू नो कैसा मर्म है?
ये कूर्च के सिर पे बैठता है। इट इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द कूर्च। यस सुनील जी, वेरी नाइस। इट इज रुजाकर। रुजाकर मीन्स द पेन क्रिएटिंग मर्म। मैंने आपको बताया कि मर्म के बड़े अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। कुछ आग्नेय स्वभाव के होते हैं, कुछ बड़े सौम्य होते हैं, लेकिन वो विकलता करते हैं। जो आग्नेय होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ वायव्य होते हैं, बिल्कुल सही रजनीश पाठक जी, जो वेदना उत्पन्न करते हैं। तो ये रजनीश पाठक जी, ये वैसा ही मर्म है। जैसा मर्म कौन था? जैसा मर्म गुल्फ था, जैसा मर्म मणिबंध था। एक कंपैरेटिव करके पढ़िए। आप सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी आपने पढ़ाई करी है। मुझे नहीं लगता है कि जितना आपने नॉलेज लिया है उतना नॉलेज शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगा। देखिए अस्मिता क्षीर सागर जी बता रही है कि स्नायु मर्म रुजाकर। यस, एंड द अंगुल प्रमाण इज 1 अंगुल प्रमाण। आपने पढ़ा अभी कूर्च मर्म के बारे में पढ़ा, इट इज अ 4 अंगुल प्रमाण। जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, उसको ऐसा पढ़ें कि वो आपकी माइंड में वो बिल्कुल ऐसा फिट हो, आनंद आ जाए आपको। मैं नाड़ी भी ऐसी पढ़ाता हूँ। आप में से कई लोग नाड़ी के 22 लेक्चर्स मेरे साथ पढ़ते हैं, और बड़ा आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप पल्स देख करके आप किसी की डायबिटीज देखते हैं, किसी की आप पल्स देख करके उसके आर्थराइटिस पकड़ते हैं। इवन कई मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थायराइड्स देख लेते हैं, कहते हैं कि मरीज हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है। अमेजिंग साइंस। हमने इसको एक्सप्लोर करना है, डिसैमिनेट करना है। दिस इज अवर ड्यूटी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो ये कूर्च सिर पे है, कूर्च के बड़ा आसान है। अगर आप ऐसे समझेंगे बहुत आसान है। विषय को समझने के लिए थोड़ा सा रुचि डेवलप करिए उसमें। कूर्च के सिर पे है, हेड ऑफ द कूर्च। आपने देखा है स्नायु मर्म, उसके बारे में पढ़ा था अभी कूर्च मर्म के बारे में। वो कैसा मर्म था? वो भी स्नायु था, पर ये स्नायु नहीं है। ये कैसा है? ये भी स्नायु है, दोनों स्नायु है। तो मेरे लेवल 2 का हृदय मर्म कूर्च मर्म मीन्स बंडल ऑफ नॉट्स, 4 पॉइंट्स, 2 इन लोअर एक्सट्रीमिटी एंड 2 इन अपर एक्सट्रीमिटी। हाँ जी दीपिका जी, किसी ने और कुछ सवाल पूछा है मेरे से? बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया नोट्स बना दिया आपने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दीपिका और अंबिका जी ने आपने वो काम किया है जो मेरे पढ़ाए हुए 3000 लोगों ने नहीं किया। सर मेरा लेवल 2 का हृदय मर्म का लेक्चर छूट गया था। कोई बात नहीं, कोई आपको रोक थोड़ी लगा सकता हूँ। आई नेवर स्टॉप एनीबडी टू ज्वाइन माई सेशंस। कूर्च मर्मा देखिए, प्रमोद मिश्र जी गुड़गांव से, वो भी लिखते हैं कि एक अंगुल प्रमाण वायव्य है, रुजाकर है, मणिबंध और गुल्फ की तरह ये स्नायु मर्म। बहुत बढ़िया, आप मर्मों की क्लासिफिकेशन को इतनी आसानी से बताते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब आपने बीएमएस की कोर्स पढ़ा होगा तब भी आपको ये पॉइंट्स इस तरह से याद होंगे जैसे कि आपको याद है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये कहाँ पे है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका। ये हमारी ठीक प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट पे है। प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट, यानी हम कहें कि मिड पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट, जस्ट वॉच इट। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे अपने दूसरे कैमरे को फोकस करता हूँ, उस कैमरे से आप देखेंगे इस पॉइंट को। ये देखिए, अब मैं आपको मेरा पूरा का पूरा दूसरे कैमरे से मैं अपने आप को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। ये आप जानते हैं दिस पॉइंट इज द कूर्च मर्म, ये तो आप जानते हैं, है ना। और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये पैर का तल हृदय मर्म है, ठीक है ना। अब आप नीचे आइए, अगर आप गौर से देखें तो ये प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट है। आगे मैं दिखाता हूँ, ये प्लांटर सरफेस है हमारी, ये प्लांटर सरफेस है ना। दिस इज द प्लांटर सरफेस, और प्लांटर सरफेस पर ये मिड पॉइंट है। ये प्लांटर सरफेस है, इस पर ये मिड पॉइंट देखें आप, हील जिसको हम हील कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द इंफीरियर लैटरल सरफेस, यानी इंफीरियर साइड और लैटरल साइड बाहर की तरफ। इंफीरियर लैटरल साइड पर, ये लैटरल इंफीरियर लैटरल साइड पर ये कैल्केनियम, जहां पे हम कह सकते हैं कि हील बोन है,
जो हमारी हील बोन है, उस बोन पर अगर आप गौर से नजदीक से देखें तो ये पॉइंट हमारा कूर्च सिर मर्म है। दिस इज द पॉइंट। मैंने पूरा 2 PDF में नोट्स बनाया है, आपको पूरा शेयर कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रजनीश जी, हम तो चाहते ही हैं ऐसा। तो चलिए रजनीश जी, थोड़ा दबाइए ना इसको, हील बोन पर दबाइए। क्या काम करेगा ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, मांसवह स्रोतस। खासकर हम कह सकते हैं ये मसल ऑफ द फूट। इसीलिए हम यहाँ पे ना हल्का हल्का मसाज करते हैं, ऐसे हल्का 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 हल्का। चित्र नहीं दिख रहा साहब? अब देखिए, अब दिख रहा? प्रमोद मिश्रा जी दिख रहा? अरे इससे चित्र नहीं दिखेगा, अच्छा तो अब कब दिखेगा? इट्स ओके, एक मिनट, मैं इसको, दिख रहा है अब? देखिए इतना बढ़िया दिखा रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखिए, ये ना, ये हमारे मस्कुलर सिस्टम को ठीक करता है, मांसवह स्रोतस को ठीक करता है, खासकर मसल्स ऑफ द फूट और बॉडी के पोस्चर्स को। अगर आप मान लीजिए यहाँ चोट लग जाए इस एरिया में, तो आप सीधे नहीं चल पाएंगे, आप लंगड़ा के चलेंगे, पूरा का पूरा आपका चलने का तरीका ही गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, प्रेस करने पर अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखिए ना, 1 अंगुल प्रमाण का है ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ये हमारा कूर्च था। बड़ा है पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट है, ये पूरा बिग साइज का पॉइंट है। ये हमारा क्या है? ये तल हृदय है पैर का, ये पैर का तल हृदय। और ये हमारा जो अर्ध अंगुल प्रमाण का इंफीरियर लैटरल सरफेस पे, हील बोन पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है? ये कूर्च सिर है, ठीक है ना? तो ये क्या करता है? मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, मांसवह स्रोतस को, खासकर फूट की मसल्स को, बॉडी के पोस्चर्स को। और आप जो भी आपने कूर्च सिर मर्म जो है, अभी पढ़ेंगे आप, हैंड का कूर्च सिर मर्म अग्नि को भी बढ़ाता है। जी, ये स्थान कूर्च सिर कैसे है? मोहित चतुर्वेदी जी, ये कूर्च है ना, ये कूर्च है, तो इसके सिर पे ये तो है, टॉप पे बोलते हैं इसको, ये टॉप है इसका, ऐसा है ना, ये कूर्च के सिर पे है। अगर हम इसको डाउनवर्ड साइड मान ले तो इसको अपवर्ड साइड मानना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है मोहित जी। इसको हम सिर पे मानते हैं, ऊपर मानते हैं, ये नीचे मानते हैं, ये ऊपर मानते हैं, बीच में तल हृदय, इसीलिए इसको नाम दिया गया। ठीक है जी मोहित जी। झाड़ू को देखे ना, हाँ झाड़ू, झाड़ू बिल्कुल सही कहा। दबाओ ना जरा, इसका आनंद लो। ये क्या काम करता है? ये हमारे भूख को भी बढ़ाता है भाई साहब। मोहित चतुर्वेदी जी, खाली आपके ये प्लांटर फेसियाइटिस को ही ठीक नहीं करेगा, इधर पर दबाने से भूख भी बढ़ती है, डाइजेशन भी ठीक होता है। नहीं तो हमारे फेसबुक पर देख रहे जो भी लोग हैं, आपको देखिए हम इतना बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल लेक्चर जिसमें आप मर्म भी देख रहे हैं, मर्म का उत्प्रेरण भी देख रहे हैं। कितनी बार दबाएंगे? 5 बार, स्वस्थ व्यक्ति में 5 बार। सलाह लीजिए, इसको मालिश कर सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग मसाज कर सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज कर सकते हैं। भूख बढ़ती है इससे। चलिए, ये तो रही बात इसकी, हमने आपको बताई इसके बारे में। अब हम आपको बताते हैं इसके और कुछ चीजें जो इससे जुड़ती हैं, जो आपकी जाननी चाहिए। ये रुजाकर मर्म है, मैंने पहले ही बताया, ये हमारा एरी एंड फायरी दोनों नेचर का है। जितने भी रुजाकर मर्म होते हैं, हाँ जी, मेदो रोग में भी काम करेगा, पैर के मर्म पर हाँ आप दे सकते हैं, ज्यादा दबाव दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप दे सकते हैं। बस दबाव इतना ही दीजिएगा कि बस आपको वो इंजरी ना कर दे, बस इतना ध्यान रखना है। You have not to injured any murmur points. Always remember that. Always stimulate like you are just awakening a point which is useful and which is beneficial. You have not to give injury to any point. Always remember this during the stimulation of any point. So now come to the anatomical structures which is present near to this point.
आप अब इसके बारे में भी जान लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसके आसपास। तो आप लिख लीजिए पेरोनियस ब्रेविस, लिख देता हूं मैं, पेरोनियस ब्रेविस। इसके अलावा पेरोनियस लॉन्गस, इसके अलावा पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी और शॉर्ट सिफनस वेन की ब्रांचेस, शॉर्ट सिफनस वेन ब्रांचेस, ठीक है। और इसके अलावा पेरोनियल नर्व, पेरोनियल नर्व, उसका मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Then I will show the diagram of this point. Peroneus brevis, peroneus longus, peroneal artery, short saphenous veins, branches, and peroneal nerve. This is Rujakar point, Rujakar Marma point. As you know that this is a painful point when if you give the injury, but it is a very beautiful point which stimulates your Agni, भूख को बढ़ाएगा, नींद अच्छी लाएगा, पाचन क्षमता को बढ़ाएगा, इसीलिए करते हैं पादाभ्याम। चलिए अब हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, हर एंगल से आपको समझाने का प्रयास करना हमारा काम है। वही चित्र बना दिया हमने पैर का, फिर से लक्ष्मी माता के पैर समझ लीजिए आप इसको। और यहाँ पे ये पॉइंट मैंने बताया कहाँ पे है ये, तो ये हमारे इंफीरियर लैटरल सरफेस पे है। तो इंफीरियर लैटरल सरफेस, अब आप लैटरल इधर मान लीजिए, ये बाहर की तरफ ये वाला हिस्सा है, ये मीडियल है, ये लैटरल मान लीजिए, तो यहाँ पे है, थोड़ा सा लैटरली है, एट द इंफीरियर लैटरल सरफेस, इंफीरियर लैटरल सरफेस, यानी अगर आप यहाँ से अगर मिड प्लांटर आप अगर प्लांटर मिड पॉइंट देखेंगे आप पूरा पूरा प्लांटर सरफेस का, तो ये पूरा प्लांटर सरफेस है, तो इसका ये जो है मिड पॉइंट है और उसके इंफीरियर लैटरली ये पॉइंट है। और यहाँ पे आप जानते हैं तल हृदय, ये हील बोन पर भी हम कह सकते हैं इसको, नहीं हम कहेंगे कि ये इंफीरियर लैटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियस और हील बोन, ऑफ हील बोन, हील बोन, ठीक है ना, क्लियर है। अंगुल प्रमाण कितना है, 1 अंगुल प्रमाण। मर्म कैसा है ये, रुजाकरा, क्लियर। तो रुजाकर जो है पेन कॉजिंग मर्म पॉइंट होता है, आप जानते हैं गुल्फ और मणिबंध भी जो है वो रुजाकर मर्म है। यहाँ पर यूजुअल मसाज करते हैं, बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर आप दे सकते हैं, जैसा कि अभी बताया, यू कैन गिव स्ट्रॉन्ग प्रेशर। और आप जानते हैं यहाँ एक्यूप्रेशर में भी इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। मसाज में आप खासकर आप ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करिए, आप जो कूल करने वाले हो, कूलिंग इफेक्ट दें, ऐसे ज्योतिषमती ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अग्नि को बढ़ाने वाले, डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाले, गार्लिक है, कैम्फर है, जिंजर है, अदरक है, लहसुन है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्टिमुलेशन भी करे। सर क्या एड़ियों के दर्द में काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, करके तो देखिए ना। गुल्फ और कूर्च सिर मर्म ये बिल्कुल काम करते हैं। कैल्केनियल स्पर के लिए बहुत बढ़िया है ये, आप इसको समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्केनियल स्पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, बहुत बढ़िया काम करता है लिगामेंट। लेकिन क्या होगा यदि यहाँ पे आप इंजरी करेंगे, यहाँ पे आघात करेंगे, इफ यू डैमेज टू दिस पॉइंट, देन द लिगामेंट्स एंड बोन may be injured
which causes severe pain, and definitely which causes the impairment of the function of the foot. हमारा पैर का जो काम है वो प्रभावित हो जाएगा, हम लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे, है ना। तो ये इसका मेन जो है वो इंजरी होने पर ये हमको मिलेंगे। सर आवाज गूंज रही है, चलिए कोई बात नहीं, ये मैं दूसरे उससे हूँ, उसको बंद कर देता हूँ मैं, अब नहीं गूंजेगी। चलिए, तो आपने दोनों मर्म देख लिया। ग्रेटर टो से अपोजिट साइड पर है ये, बिल्कुल कमलकांत जी सही कहा आपने, ग्रेटर टो से अपोजिट साइड। तो इस प्रकार आपने कूच और कूच सिर मर्म को जाना, एकदम क्लियर। तो 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर इस पॉइंट पे अग्निकर्म पर हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी करते हैं, पर एग्जैक्टली जो हमारे वो जो हमारे वाइटल और वल्नरेबल एरियाज हैं उसको छोड़ के करते हैं। आप सब जानते हैं अग्निकर्म में उन एरिया को बचाया जाता है। दीपिका जी यू राइट डाउन, it controls the actually muscular system, mansavah shrotas, particularly the muscle of the foot muscles को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। साथ साथ it is a good point for agni as well as the digestion. The massage oil you can use ginger garlic oil, camphor oil, you can use the ginger garlic और camphor, आप इनका ऑयल से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कैल्केनियल स्पर में भी बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ पे अगर इंजरी कर दी जाए तो लंगड़ा के व्यक्ति चलेगा तो आप जान ही रहे। उशीरादी ऑयल, दुर्वादी ऑयल भी कर सकते हैं। अस्मिता क्षीरसागर जी आपने पहले पढ़ा इसीलिए आपने नोट किया। काफ मसल्स पेन में भी काम करेगा, पर उसके लिए और इंद्रवस्ती मर्म में भी करना पड़ेगा। वर्षा रानी जी इंद्रवस्ती मर्म में भी अच्छा काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओमपाल सिंह जी आपकी नमस्कार आप दोनों को। इस सेशन में जो है मुझे बड़ा आनंद आता है कि आप लोग साथ साथ जो है नमस्कार आपको बहुत बहुत। दो लोग एक साथ लेक्चर देखते हैं, ऐसे अभी मैं दूसरे को भी पिन करूंगा हमारे साथ। यहाँ पे देखिए अभी अंबिका और दीपिका जी भी आपको दिख रही होंगी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आप यादगार हैं, आपके नोट्स हमें याद दिलाएंगे। अच्छा है आप अपना कॉलेज भी कर रही हैं, कॉलेज खुल गया आपका, जरूर पढ़ाई भी जरूरी है, मर्मों को सीखना भी जरूरी। ऋतु भारद्वाज जी भी हैं, माधुरी यादव जी भी हैं, भाग्या मैया जी भी हैं, रेवती जी हैं, सुनील गुजर जी गुजरात से हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, प्रीति बोरा जी भी हैं। नमस्ते जी आप सबको नमस्कार। तो आपको आज हमने कूच और कूच से प्रमोद मिश्रा जी हैं गुड़गांव से, प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ सुबह भी आते हैं संभवतः। आप सभी हमारे साथ सुबह मर्म प्राणासन में भी आइए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो और भी ज्यादा हम इनका प्रयोग करेंगे और हम अपना स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे ना। नहीं खाली मर्म पढ़ना थोड़ी है, हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको प्रायोगिक भी कराते हैं। सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में सेम मर्मा है क्या? नहीं, सर्वाइकल में ये कहाँ काम करेगा। सर्वाइकल में क्रिकाटिका पढ़ाएंगे आपको, क्रिकाटिका अंश मर्म लिख लीजिए आप, नरेंद्र जी अंश एंड क्रिकाटिका, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुबह आइए सर, लेट होता है यहाँ पे मॉर्निंग में, कोई बात नहीं। प्रीति बोरा जी आपको छुट्टी है, आपके लिए कोई बात नहीं। 7:30 ट्रीटमेंट टाइम होता है, कोई बात नहीं। सुनील बोरा जी, सुनील जी गुजर साहब आपको भी कोई प्रेशर नहीं है, जिनको सुविधा है वो आ सकते हैं। सर मेरा ये सारा मर्म क्रिकाटिका विटाई पुस्तक्षेप हृदय कुंदर आवट ब्रेती कटी, अरे तो पढ़ेंगे ना रजनीश पाठक जी, अभी शुरू ही तो किया है आज। अरे आपको आज शुरू किया है फ्रोजन सल्ट, अरे वाह 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 वाह। कमल कांत जी क्या बताते हैं, जरा कमल कांत जी के बारे में जरा सुने। कमल कांत जी कुछ बताना चाह रहे हैं। कमल कांत जी आप जो ये बताएंगे जरूरी है, लोगों को भी सुनना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर दिया, वाह। बताइए कमल कांत जी, अनम्यूट कर दिया, अपना परिचय दीजिए सर, अनम्यूट करिए, चलिए करिए कमल कांत जी, बताइए अपना परिचय दीजिए जी। हाँ सर, मैं करनाल से हूँ और मैंने हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ मैं जी। हेलो जी बोलिए बोलिए सर, मैंने
आज मैंने सर आपके बताए हुए जो मर्म पॉइंट आपने बताए थे, जैसा कि मैं अक्सर आपसे पूछता था कि फ्रोजन शोल्डर में सर क्या मर्म पॉइंट हम प्रेस करें, तो मैंने सर आज मेरे पास 3 पेशेंट आए और मैंने आज आजमाने के लिए कि भी हाँ भी ये असल में काम करते भी हैं कि नहीं, मैंने आज सर उन तीनों पेशेंट्स को बुलाया और मैंने कहा कि भी पहले आप मुझे ये बताइए आपका हाथ कितना ऊपर जाता है। उन्होंने मुझे दिखाया कि भी उनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा था सर। तो मैंने उनके बाद फिर उनके सर अंश मर्म, कर्पूर मर्म, अणि मर्म, उर्वी मर्म और उनका सर शिप्र मर्म और उसके बाद इंद्रवस्ती मर्म। सर जब मैंने इनको स्टूमुलेट की तो मैंने जैसे कि एक चमत्कार हो जाता है सर, उसकी तरह देखा कि भी उन तीनों ताली बजा पेशेंट दीजिए इनके लिए, तालियां, उन तीनों तालियां पेशेंट्स भी, के अंदर तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया वो मिला। और उससे सर मेरा ये मान लीजिए कि भी मर्म के अंदर इतना फेथ हो गया कि भी अब मैं जितने भी मेरे पेशेंट आते थे पहले भी मैं हर पेशेंट को बताता था। और सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेरी मदर खुद हैं जिनको संधि मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने जो आपने दोनों अंगूठों के साथ उसको बताया कि रब करना चाहिए, इस तरह से उसको स्टिमुलेट करना चाहिए जानू मर्म को, तो मैंने अपनी मदर को किया, साथ में उनका उर्वी और आणी किया सर, और साथ में मैंने उनका इंद्रवस्ती किया। तो मेरी मदर को भी सर बहुत अच्छा रिलीफ मिला कि जैसे जो वो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने पूछा कि भी कुछ रिलीफ मिला, तो उन्होंने कहा जी मुझे बहुत रिलीफ मिला इससे। तो सर मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, आपने हमें इतना बढ़िया ज्ञान दिया है जिससे कि हम पेशेंट्स का तो भला कर ही रहे हैं और साथ में हमारा भी हमारी भी ख्याति हो रही है कि जिससे लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब को असल में कुछ आता है। तो देखिए ये हम आपको ये एक ऐसा ऑप्शन देते हैं, ये जो आपके पास गरीब मरीज हो, इनके पास पैसा ना हो, आप शोधन भी करें, आप शमन भी करें, लेकिन आपके पास वो मरीज जिनके पास पैसा देने के लिए ना हो, उनके लिए ये चिकित्सा है। तो हमारे पास हमारे हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने हमें हर तरह का ऑप्शन दिया। गरीब और अमीर सभी के लिए चिकित्सा सुलभ हो, इसका ख्याल रखा है। तो ये एक ऐसी चिकित्सा है जो आपको गरीब मरीज में भी आप दे सकते हैं। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मरति नासना। यदि आप ये सोच करके, जैसा कि अभी कमल कांत जी ने बताया, उन्होंने देखा और 3 मरीजों को दिया और तीनों मरीजों में लाभ मिला, तीनों में नहीं 3000 मरीज में लाभ मिलेगा, आप करते जाइए। प्रमोद मिश्रा जी भी कुछ बताना चाहते हैं। देखिए जब एक को हम देते हैं अपना बताने के लिए तो सब में ऊर्जा आ जाती है, सभी अपना अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। तो बताइए मिश्रा साहब, आप भी कुछ बताइए सर। मैं आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ, आप तो बहुत समय से कर रहे हैं। जी बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरी वाइफ को पैर के अंगूठे में दिक्कत थी, जाम हो गया था। अच्छा। और वहां पर स्वेलिंग भी थी। ओके। तो ग्रीन ग्रीन सी नस दिखती थी। तो मुझे 7 दिन लगा सर। ये आपने जो बताया था कूर्चमर्म को बहुत अच्छी तरीके से दबाता था। फिर अंगूठे को वहां पर कूर्चमर्म के प्रेस करके हाथों से अंगूठे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब तेल लगा के मैंने किया। और 7 दिन के अंदर अब वो उनका अंगूठा नीचे मुड़ने लगा है। पहले मुड़ता ही नहीं था, बहुत पेन रहता था। जी जी। तो ये प्रमोद मिश्रा जी गुड़गांव से हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैं कहता हूं कि आप पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप जो पढ़ाता हूं उस पर ट्रस्ट करिए। मैंने जो भी पढ़ाया है आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, उसके रिजल्ट्स आपने देखे हैं और आप खुद शेयर करते हैं कि मुझे हमें लाभ मिलता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली वो सेशन में कॉम्प्लीमेंट्री इन्वाइट करता हूं कि आप मेरे साथ सुबह आइए 7 बजे और आप आते हैं। जी बताइए प्रमोद मिश्रा जी। सर मैं पर डे जब से आपका ये सेशन स्टार्ट किया है जी मैंने आपको बताया था कि जैसे सुबह मैं ड्यूटी पे रहता हूँ फिर भी आपके साथ रहता हूँ जी। अब 1 घंटे में पर डे सूर्य नमस्कार के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम, जो पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को, सोल्जर्स को, इन सबका मूवमेंट करा। और इतना रिलैक्स मुझे महसूस होता है, इतना रिलैक्स महसूस होता है कि ऐसे लगता है कि 3 घंटे 4 घंटे सोने के बाद भी 24 घंटे एनर्जेटिक बॉडी रहती है। देखिए ना, ये मेरे लिए सबसे, मैं तो कोई आपको दवा बताता नहीं हूँ। मैं काय चिकित्सक हूँ, मैं पंचकर्म भी जानता हूँ, मैं शमन चिकित्सा भी जानता हूँ। दिस इज शल्य तंत्र का विषय। लेकिन मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि ये आपके पास एक वैल्यू एडेड टेक्निक है। जी सर। ये आप एक अच्छे क्लिनिशियन हैं तो आप इसको जरूर सीखिए, और सीखिए ही नहीं, प्रयोग करिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया होगा कि यदि आप स्वयं बीमार हैं, यदि आप स्वयं अस्वस्थ हैं, यदि आप स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो खबरदार आपको ये चिकित्सा काम नहीं पड़े करेगी।
इसका नुकसान होगा आपके रोगियों में। पहले आप स्वयं पॉजिटिव बनिए, पहले स्वयं को रिचार्ज करिए, पहले ठीक है सर। ईर्ष्या, राग, द्वेष, इस प्रकार की भावनाओं से स्वयं को अलग करिए, नेगेटिव एनर्जी को बाहर रिलीज करिए, मर्म की प्राणासन प्राणायाम करिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तब देखिए आपके रोगी कैसे ठीक होंगे। आपने देखा प्रमोद मिश्रा जी बता रहे हैं, और भी किसी का एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। मर्मा करवाने से पहले कुछ तैयारी करनी जरूरी है क्या? तायरा परवीन जी, कोई तैयारी नहीं करनी है, सुबह बस यही है कि खाली पेट होना चाहिए और अपना डेली जो रूटीन है उसको आप थोड़ा सा डेली जो अपने मॉर्निंग टाइम पे आप जो अपना योग जैसे सामान्य रूप से कराते हैं ना आप, तो आप जो चीजें प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं वही प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करना है, और कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी भी अपनी मैडम के साथ यहाँ दिख रही हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। ऊर्जा पर आपका इतना जोर क्यों है सर? इसके विषय को मूल में थोड़ा रखिए। बहुत बढ़िया मोहित चतुर्वेदी जी, आपने प्रश्न कर दिया, मुझे लगता है आधा घंटा और लेना पड़ जाएगा, 50 मिनट हो चुके हैं, अभी और बताएंगे इसके बारे में। ऊर्जा जो है, ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। अगर हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो उसके पीछे ऊर्जा है। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स फॉर्म ओनली चेंज, एंड द एनर्जी, सुपर एनर्जी इज द फॉर्मेशन ऑफ द गॉड। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी हम कहते हैं, वो उस ऊर्जा के अकूत स्रोत हैं। यदि हम उसे कोई भी ऐसी शक्ति के रूप में माने, पावर के रूप में माने, जैसा कि आप जानते हैं गुल्फो नारसिंह कहा हुआ है, इसीलिए तो कहा है ऊर्जा की उपासना करते हैं हम, शक्ति की उपासना करते हैं, पावर की उपासना करते हैं। हम जीवित हैं तो उसके पीछे ऊर्जा है, हम मृत हैं तो उसके पीछे ऊर्जा है। यदि प्राण नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण की शक्ति को ही मूल में रख के ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम ऊर्जा को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए जो मरीज हमारे पास आता है वो रुजा, वो कष्ट में होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ जी सर, आई वांट टू आस्क अ डाउट। यस, व्हाई नॉट, यू कैन आस्क, यू आई जस्ट अनम्यूट यू। या sir, my doubt is that whenever for the patients, can they stimulate their marma whenever they are feeling the pain, or should they follow that timings? No, not at all. Always guide the patients that you have to follow at the morning time and at the evening time. Morning time preferably at the Brahma Muhurta, and at evening time preferably at the Trikala Sandhya. But in the certain conditions, like in the case of cerebral palsy and the other the conditions in which there is a massive negativity, massive negative energy, massive obstruction of energy, like in many conditions, then you can advise 3 to 5 times. But preferably you give advice to your patient that he or she should stimulate the points in morning and the evening. Sir, please unmute me. Why not? Sir, Ji, one second, sir. We had this doubt because a few days back, actually, one of our watchmen was experiencing pain near his heart due to near the chest region because of gas catch. हमने इंद्रबस्ती मरम दबाया, उनको बहुत रिलीफ हुआ। सो हम was it correct? We just wanted to know. ये होता है, लेकिन ऐसा है, उनको कहिएगा कि आप सुबह और शाम तो रोज करो। ओके सर। हाँ, उनको कहना सुबह और शाम, वो तो आपने इमरजेंसी में दिया ना, तो इमरजेंसी में सब जायज है। इमरजेंसी में हम ये नहीं देखते कि टाइम क्या है। कोई किसी को तकलीफ हो रही है, उससे उसकी जान जाएगी, वो बचाना जरूरी है। लेकिन अब उसको कहना कि सुबह और शाम जरूर करो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल त्रिकाल संध्या में। कल्पना जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जो भी पूछना है पूछिए, आप लोग सब एक्सपर्ट हैं। कल्पना जी, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कल्पना जी का। हाँ, कल्पना, यस कल्पना जी पूछिए। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. You just introduce yourself. I'm Dr. Kalpana Gangane from Aurangabad, Maharashtra. Yeah. आपने जब सीरीज चालू की तब से हम आपसे जुड़े हुए हैं बीच में, and you are the actually pioneer person who started with the web series with when lockdown started. So I really want to know all the members who are attending. मुझे मालूम है। हाँ, all the members attending. He is the first person who started with the series. बाद में सब आयुर्वेद वाले आ गए, बाद में आए हैं। वो तो हमने बिल्कुल सही कह रहे कल्पना जी। ये मार्च के महीने में जब लोग वेबिनार शब्द नहीं जानते थे, हमने तब स्टार्ट किया था और तब से आज तक चल रहा है।
तो तब से लंबी रेस के आयुर्वेद घोड़े चल रहा है लगातार और चलते सब रहे। सब लोगों को आपने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया है। आयुर्वेद का पूरा मतलब ग्लोबली कनेक्ट हो गए हम सब, उसी की वजह से कॉन्फिडेंस सब लोगों में बढ़ रहा है। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रही थी कि पेशेंट एसाइटिस का है जी। और आज का उनका एंडोस्कोपी का रिपोर्ट है कि स्टमक में रेड स्पॉट्स है। तो जी उस इसमें हमको इंद्र मतलब क्या कौन से मर्म पर हमको ध्यान देना है? एसाइटिस का पेशेंट है और पोर्टल हाइपरटेंशन चला गया है, बाकी का सब चला गया है। देखिए, उनको उनको आप तो एक तो पहले तो इंद्रवस्ती मर्म कहिए जी और दूसरा कूपर मर्म, 2 मर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये ओके। दोनों ही मर्म बहुत प्रभावी है। जी 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 ओके कूपर मर्म से ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, लिवर वगैरह सारा नॉर्मल फंक्शन जो कर रहा है वो और भी अच्छा काम करेगा। और इंद्रवस्ती जो है, जो एसाइटिक फ्लूइड है, हालांकि वो धीरे धीरे वो निकलेगा पर उसको भी निकालने में वो मदद करेगा। एसाइटिस को भी कहीं ना कहीं वो कम करेगा, यूरिन के थ्रू आउटपुट बढ़ाएगा वो। जी, तो ये हमको दिन में सिर्फ 2 ही बार करना है, सवेरे शाम, देखिए या मैं कभी भी बताता कर हूँ, सकते मैं आपको अपना क्लिनिकल सेंस अप्लाई करना है। आपको लगता है कि ये मरीज 2 से अधिक बार करना चाहिए, हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, यू कैन गिव 3 टाइम्स, बट कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स तो कराएं ही कराएं। जी, ओके फाइन, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा 1 घंटा हो गया है, तो मैं आप सभी से इजाजत लेता हूँ और हम कल नहीं परसों मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ। तब तक आप सभी के लिए शुभ रात्रि। दीपिका और अंबिका जी, आपको नोट्स बनाने के लिए कमल कांत जी, डॉक्टर उज्जैन से, आई नो हिम, मैंने उनको एक बार बुलाया था बट वो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, वो नहीं कर पाए। एक बार हमने ब्लड लेटिंग का एक पूरा सेशन प्लान किया था, उसमें वो उनको दिक्कत आई थी जूम पे करने में। हमने उनको इनवाइट किया था एज ए स्पीकर भी। मैं बात करूंगा उनसे। एक्चुअली ऑल द सीनियर पर्सन्स आर नॉट सो मच टेक्नो फ्रेंडली, so it's very difficult to उनको लाना, लाइव में लाना बहुत कठिन होता है, बट आई विल ट्राई। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।